जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज 12 अक्टूबर 2022 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने टॉप जो हमारे 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उन्हें देखेंगे और उसके बाद आपका पता है आपका पैट का एग्जाम है, तो उसकी दृष्टि से आपका जो 6 महीने का मैंने करंट अफेयर का काफ़ी बार मैंने रिवीजन करा दिया है, लेकिन आज मैं पुनः से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ। और आप सभी लोग देखना, आज मैं मार्च माह का पूरा करंट अफेयर आपको कराऊंगा। यानी कि जो कुमार गौरव सर ने आपको ललन टॉप क्वेश्चन कराए थे, उन सभी ललन टॉप क्वेश्चनों को मैंने एक पेज पर लिख लिया है आपके लिए, तो वहाँ से आप वन लाइनर की सहित उसे कर सकते हैं। तो आप सभी लोग साथ देना और वीडियो अंत तक देख लेना, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके और कम समय में आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो सके। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो आप सभी को पता होना चाहिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? आपका 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 1982 से इस दिवस को मना रहे हैं, और इसको मनाने के कारण ये है कि आप सभी को पता है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि हमारा जो विश्व है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन बहुत ही ज़्यादा मेंटलिटी के साथ गुजार रहे हैं। यानी उनकी जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो बहुत ही क्षीण होती जा रही है। तो WHO के अनुसार बताया भी गया है कि जो मानसिक स्वास्थ्य जिनका बहुत बिगड़ा हुआ है, विश्व में उनकी जनसंख्या लगभग 45 लाख यानी 4.5 मिलियन है। वहीं पर भारत में देखें तो लगभग 15 लाख लोग यानी 1.5 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इस बीमारी का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे बड़ी चिंता, ठीक है, कि कब मेरी नौकरी लगेगी, कब नौकरी निकलेंगी, यानी बहुत सारी चिंता होती है घर की, परिवार की। इन सभी चिंताओं को लेकर क्या होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसके बारे में सोचकर कि केस वगैरह लग जाए तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या किसी प्रिय की हमारे निधन हो जाता है तब ये हमें बहुत सारी चिंता होती हैं, है ना, उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या किसी भी महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, तो उस समय क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ डर, इसमें भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है। तो इसी को कम करने के लिए और लोगों को बहुत जागरूक बनाने के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा कि प्रत्येक 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा, आपका स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा, वो भी मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जबकि आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखना, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी। अब देखिए WHO की बात आई है, तो आप सभी लोग WHO से 2 क्वेश्चन याद रखना। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वे हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है मित्रों? डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में हेड हैं, ठीक है। और इसकी थीम रखी गई है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, ठीक है, इसकी थीम है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए सेवर्सिंग रिक्सवैक इकोनॉमिक का नॉवल। तो आप सभी को मैं यहाँ पर हमारे 6 नॉवल जो होते हैं, जिसमें आपको शांति का नॉवल, साहित्य का नॉवल, भौतिक का नॉवल, रसायन का नॉवल, चिकित्सा का नॉवल और इसके साथ इकोनॉमिक्स का नॉवल, ये 6 प्रकार के जो नॉवल दिए जाते हैं, उन सभी 6 प्रकार के नॉवल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया है इकोनॉमिक्स का रोल में, इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का नॉवल दिया गया है 3 लोगों को। एक है आपके एस वर्ना के, एक है डगलस डायमंड और एक है फिलिप एच डाइविंग। इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। आप सभी को पता है जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो ये केवल 5 हमारी कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन इसमें एक छठी कैटेगरी जोड़ी गई थी 1968 में, और ये पहली बार कब दिए गए थे, तो 1969 में दिए गए थे, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना 1998 में हमारे भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, इनको भी इकोनॉमिस्ट का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। और 1999 में उसके बाद क्या दिया गया था, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिए, तो एलिस को दिया गया है, यानी एक व्यक्ति है, इनको दिया गया है। और 2 संस्थाएं आपका, एक तो मेमोरियल संस्था है और एक है सेंटर फॉर सिविल, इसको दिया गया है। साहित्य की अगर हम बात करें तो एनी एनॉक्स को दिया है, और भौतिक में देखें तो जॉन एफ क्लॉसर, इसके बाद एटोन और एक है एलन, इन दोनों को दिया गया है, तीनों को। रसायन की बात करें तो कैरोलिन बर्टोजी को दिया गया है, मॉर्टिन मेंडला को दिया गया है और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। इसी के साथ चिकित्सा का किसे दिया गया है, तो स्वांते पावो को दिया गया है, ठीक है, स्वांते पावो को। तो ये आप सभी लोग याद रखना। तो आप सभी लोग ऐसा करना कि ये क्वेश्चन तो आप केवल नोट डाउन कर लेना जिस प्रकार से मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आपने नोट डाउन ना किए हो, लेकिन आप मार्च माह का करंट अफेयर बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मार्च माह का अगर करंट अफेयर आपने लगा दिया तो शायद आपके 2-3 क्वेश्चन फंस सकते हैं करंट अफेयर में, ठीक है।
तो देखते हैं हमारा क्या होता है, कितने नंबर हमारे आते हैं वन लाइनर से। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्य की एक टास्क फोर्स को क्या किया, गठित किया है। तो आप सभी को पता है भारत में अपने क्या आए हैं, चीते आए हैं कूनू नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश से, क्योंकि आप सभी को पता है 17 सितंबर को क्या था आपके, तो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था और इसी दिन इनको बुलाया गया था कूनू नेशनल पार्क में। कहाँ से लाए गए थे सभी को मालूम होगा, नाभी मियाँ से। ये कुल 50 आने वाले हैं और उन 50 में से 8 आ चुके हैं, ठीक है। और इन 8 में क्या है, एक हमारी आशा है, ठीक है। कौन है, आशा, जो अब क्या बनने वाली है, माँ बनने वाली है। तो एक आशा चीती है, ये माँ बनेगी, बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली है। तो आप सभी लोग याद रखना, इनके रखरखाव, बाड़े की देखरेख, सुरक्षा निगरानी और चिकित्सा की देखभाल के लिए ये टास्क फोर्स गठित किया गया है, जिसमें 9 सदस्य हैं और ये 2 साल तक अपना कार्य करेंगे, ठीक है। किसके द्वारा, तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश की जो पैट की एग्जाम होने वाली है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जरूर जा सकता है, ठीक है। आप सभी लोग इसको एक बार जरूर देख लें। पूछा गया आपसे मुलायम सिंह यादव का निधन, तो हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है और ये उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध आपके मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। ये उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इनका जन्म सैफई में हुआ था और सैफई आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1939 को इनका जन्म होता है और पहली बार ये इटावा के जसवंत नगर से 1967 में आपके MLA चुने जाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, पहली बार। सपा की स्थापना इन्होंने की थी 1992 में और अभी वर्तमान में सपा के अध्यक्ष कौन है, तो अपने अखिलेश भैया हैं। कौन है, अखिलेश भैया, ठीक है, याद रखना आप सभी लोग। और 3 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण का उद्घाटन। तो मिलेट आप सभी लोग जानते हैं मोटा अनाज होता है और मोटे अनाज को पीसकर छोटा अनाज, जैसे आपका क्या होता है, साबूदाना होता है, जैसे आपका क्या होता है, सूजी होती है ना। आप सभी को पसंद भी होगा सूजी का हलवा, ठीक है। तो सूजी का हलवा इसी प्रकार से क्या होगा, मोटे जो हमारे अनाज होंगे उनसे छोटे छोटे अनाज बनाए जाएंगे, उसको बोला जाता है प्रसंस्करण। जैसे आपको सबसे नॉर्मल उदाहरण याद कराऊँ मैं, तो टमाटर से क्या बनाना, चटनी बनाना। और जब टमाटर आपको पता है 1-1 रुपये किलो बिक जाते हैं, तब क्या होता है, क्या आपकी सॉस भी इतनी सस्ती हो जाती है, नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारा मूल चीज़ है उसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसका अगर प्रसंस्करण कर दिया जाएगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी, उससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो इसी को देखते चलते क्या हुआ है, मिलेट प्रसंस्करण ये लगाया गया है आपका कांकेर, और कांकेर के पास एक गांव है नाथिया, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए मोटे वर्ष का अनाज कौन सा है आपका, 2023। मोटे वर्ष का अनाज कौन सा है आपका, 2023। छत्तीसगढ़ की बात करें तो किससे अलग हुआ था, आपका मध्य प्रदेश से। और यहीं पर आपका 53वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है गुरु घासीदास। हरेली पर्व भी यहीं मनाते हैं और एक योजना थी कौशल्य मातृत्व योजना, वो यहीं पर स्टार्ट की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBSF, ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ये हाल ही में 25वें नंबर की हुई थी और इसे जीत लिया है किसने, तो भारत के पंकज आडवाणी ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, ठीक है। और आप सभी को याद रखना ये प्रतियोगिता किसने जीत ली है आपकी, बिलियर्ड्स की। तो बिलियर्ड्स पहले समझ लीजिए खेल कौन सा है। तो आप सभी को पता है इसे टेबल पर बहुत सारी बॉल डाल लेते हैं, एक छेद यहाँ होता है, 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 और एक डंडी से बहुत सारी गोली गोली रखी होती हैं, इनको क्या मारा जाता है, गोली मारी जाती है, इनमें डंडी मारी जाती है। तो उसी खेल को क्या कहते हैं, बिलियर्ड्स कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप सभी को बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आपने मूवी देखी होगी हम आपके हैं कौन, तो उसमें जब सलमान खान खेलते हैं तो आप सभी को याद आ गया होगा, उसी खेल को क्या खेलते हैं, बिलियर्ड्स कहते हैं। 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था आपका, चेन्नई में। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी का मन पसंदीदा युद्धाभ्यास, ठीक है। इसके जो चारों देश हैं उसको याद कराने की ट्रिक बताऊंगा आपको। क्वेश्चन आपका मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास, ये किन किसके मध्य होता है, तो अभी तो वर्तमान में 4 देशों के मध्य होता है, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद करें चारों देशों को, तो एक ट्रिक याद रखना, जय, क्या मित्रों, जय ऑस्ट्रेलिया। और जय ऑस्ट्रेलिया में आपके चारों नाम छुपे हुए हैं, जे से जापान, ए से अमेरिका, आई से इंडिया और आ से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4 देश हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी आपकी मित्रों 1992 में, तब ये केवल और केवल भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था। लेकिन आप सभी को पता है फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में क्या किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण राजस्थान में, है ना।
तो उसी समय क्या हुआ, भारत और अमेरिका के थोड़े से संबंध बिगड़ गए, तो उसमें कुछ नए देश भी आ गए और उसके साथ साथ क्या हो गया, ये 4 देश आपके यहाँ पर हो गए। और 2022 में इसे होस्ट कौन करेगा, तो आपका जापान करने वाला है। ठीक है, और जो अपना जो क्वाड है या मालाबार है, इसका मतलब होता है कि चीन को काउंटर करना। ठीक है, चीन को काउंटर करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। आज नंबर मिसिंग हो गए थोड़े से, लेकिन क्वेश्चन आपके पूरे 10 ही हैं। भारत का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ये बहुसांस्कृतिक केंद्र है, यानी मल्टी कल्चरल आपका क्या है, एक सेंटर है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है या इसको खोला जाएगा। किसके द्वारा? तो नीता अंबानी, इसका नाम है नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, और उनकी बेटी ईशा अंबानी के द्वारा इसे खोला जाएगा। ठीक है, मुंबई में ही डबल डेकर जो बस थी आपकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चंद्रयान 2 मिशन द्वारा चंद्रमा पर सोडियम की खोज की गई है। ठीक है, आप सभी को पता है चंद्रयान 2 हमारा कब गया था, तो जुलाई 2019 में गया था। ठीक है, और इसमें एक लैंडर था आपका विक्रम, एक रोवर था आपका प्रज्ञान। ठीक है, और इसने क्या किया है, हाल ही में प्रचुर मात्रा में सोडियम के साक्ष्य ढूंढे हैं। कहाँ पर? तो चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या है आपका, विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा जिसका नाम है विश्वास स्वरूप का लोकार्पण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नाथ द्वारा, ये एक गांव है, कहाँ पर है, राजसमंद जिले में, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, राजस्थान में। इसका शुभारंभ कार्यक्रम कहाँ पर? तो 29 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। ठीक है, लगभग ये 250 किलोमीटर की गति से चलने वाली हवाओं को झेल सकती है, और इसकी जो लंबाई है वो है 669 फीट। ठीक है, और महादेव शिव की ये मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय रूप से बनाई हुई एक मूर्ति। आप सभी लोग देखेंगे तो आपका गार्डन हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा आपका। कैसी मुद्रा में बैठे हुए हैं? तो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, यानी अल्हड़ की मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। अब कुछ सवाल हैं आपके लिए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जैसे स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया था? मॉरिशस में। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन याद रखना, और देखता हूँ इन चारों के आंसर कौन दे पाता है, तीनों के। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर यदि नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम लगाते हैं मार्च माह का पूरा करंट अफेयर। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार खत्म होता है आपका, और आइए चलते हैं मार्च माह का लगाते हैं बेहतरीन सा रिवीजन। तो मार्च माह के इस फटाफट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है, और 2 मिनट की वीडियो में आप सभी का बहुत अच्छा मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे आपका मार्च माह तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। सेबी की नई महिला अध्यक्ष कौन बनी? आपकी माधवीपुरी बुच। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है। अगला, दुनिया एवं भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? आपका कोचीन हवाई अड्डा। भारत में अपनी पहली नेपाल के साथ संयुक्त रूप से हाइड्रोजन डेवलपमेंट कमेटी पर सहमति ज्ञापित की है। सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई से स्टार्ट की गई। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना ये पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट की गई। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आपके अनंत वी नागेश्वर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष में किसने जीता है? आपका राफेल नडाल ने, और महिलाओं किसने जीता है? एशले बार्टी ने। भारत का पहला, आप सभी लोग याद रखना, किस राज्य का पहला राज्य स्तरीय वर्ल्ड एटलस जारी किया गया? तो केरल का। अगला, महिला एशिया हॉकी कप का टूर्नामेंट विजेता कौन है आपका? तो भारत। ठीक है, किसको हराकर? चीन को हराकर। गोल्ड मेडल किसने जीता? इसने जापान ने। आगे आपके लिए है, पहला राज्य जिसने चाइल्ड बजट पेश किया है आपका मध्य प्रदेश है। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पर? आपका दुबई में, और दुबई कहाँ है? यूएई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का मतलब है सबसे सुंदर बिल्डिंग। हंगरी के नए राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ये एक महिला है। पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? आपका 16 मार्च को। देश की पहली इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ पर खुलेगी? पुणे महाराष्ट्र में। एयर इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। ठीक है, और सीईओ कौन है एयर इंडिया के? तो कैंपबेल। जेंडर संवाद कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं आपके ग्रेवियल बोरिक। जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। और 250 वनडे में विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? आपकी झूलन गोस्वामी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया है?
संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मेडागास्कर में। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप सभी लोग लगाना और याद जरूर कर लेना इन्हें। ठीक है, तो बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे आप सभी से कल सुबह आपके माँ बापू वाली सीरीज़ में, और वो हमारी होगी नंबर 8 की। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत प्यारे नोट्स मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं। उस वीडियो को जाकर सभी लोग देखना और अपना प्यार देना। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहें और सभी को खुश रखें, खुद भी खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।